वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 377 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 377 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। देखिए यूपीपीसीएस 2024 के लिए वैकेंसी आ गई है 220 पोस्ट पर। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए उसका। 17 मार्च को एग्जाम है, डेट भी डिसाइडेड है पहले से ही। उससे पहले आरओ का एग्जाम है, प्रैक्टिस करते रहिए। यूपीपीसीएस के हमने जो सीरीज चला रखी है उसे कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्दी। तो पहला प्रश्न है, तत्सम तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह है तद्भव, यह है तत्सम। बत्ती का वर्तिका, सपूत का सुपुत्र, डायन का डाकिनी, समझ का संज्ञान। कौन सा इनकरेक्ट है, मिसमैच है। देखिए वत्ती का तत्सम वर्तिका होता है, ठीक है। सपूत का सुपुत्र होता है, डायन का डाकिनी होता है। समझ का संज्ञान नहीं होता, डी गलत है। समझ का तत्सम क्या होता है, समझ का तत्सम होता है संबुद्धि। और संज्ञान किसका तत्सम है, तद्भव शब्द सयाना का। दूसरा प्रश्न है, बहन का तत्सम शब्द क्या होगा। भगनी, कन्या, दुहिता, भगनीपति। बहन एक तद्भव शब्द है और तत्सम होगा इसका भगनी। ठीक है, भगनीपति होता है बहनोई को बोलते हैं। तो बहनोई जो है तत्सम शब्द है। बहनोई का तत्सम भगनीपति होता है, बाकी जो भगनी तत्सम वो बहन का तत्सम। बहन एक तद्भव शब्द है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तीसरा प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक और सही सुमेलित नहीं है। बाग का उद्यान, सावन का श्रावण, त्योहार का उत्सव, कछुआ का कच्छप। यह है तद्भव, यह है तत्सम। बाग का तत्सम उद्यान होता है, ठीक है। सावन का श्रावण होता है, त्योहार का उत्सव नहीं होता। त्योहार का होता तिथिवार तत्सम, इंपॉर्टेंट है। कछुआ का कच्छप होता है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ढूंढना है तो सी हो जाएगा। तो त्योहार का उत्सव नहीं होता तत्सम, तिथिवार होता है। लिखा कैसा है देख लीजिए। देवर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देवर का तत्सम रूप क्या होगा। दरबान नहीं होगा, दवान नहीं होगा, दीवार नहीं होगा, द्विवर होगा। देवर का द्विवर। होली का तत्सम शब्द क्या होगा। होली एक तद्भव शब्द है। हरिद्रा तो हल्दी का तत्सम है। हस्तिनी हथिनी का तत्सम है। हलियारा कुछ नहीं है। होलिका, होली का तत्सम रूप है होलिका। तो होली का तत्सम होता है होलिका। बाकी हस्तिनी हथनी का तत्सम है। और हरिद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हल्दी का तत्सम है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। आर ओ में 60 प्रश्न आते हैं। इन 60 प्रश्नों के लिए 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 प्रश्न है। मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। बेटी, पराए घर का धन होता है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। शुद्ध ढूंढना है, यानी 3 यहाँ पर अशुद्ध है और एक ही शुद्ध है। तो बेटी पराए घर का धन होती है, होता नहीं है। तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, बेफिजूल गलत है। मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम करोगे। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा होती है किसी से। तो डी करेक्ट है केवल। तो देखिए, मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। फिजूल की जगह आ जाएगा, बेफिजूली की जगह फिजूल आ जाएगा। तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। बेटी पराए घर का धन होती है। 7वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। भारत में अनेकों राज्य हैं, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। उपरोक्त में से कोई भी शुद्ध नहीं है। भारत में अनेकों नहीं बल्कि अनेक राज्य हैं। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। ये अरेंजमेंट गलत है इसका। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, तो डी होना चाहिए। तो कोई भी सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध रूप होगा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, अरेंजमेंट की गलती थी। बाकी मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, ना कि आपका। भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनेकों जहाँ लिखा हो गलत हो जाएगा। अनेक राज्य हैं।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये वाक्य है और आंसर जो दिया जाएगा इसी के आधार पर दिया जाएगा। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, अरेंजमेंट ही खराब है इसका। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मैं आपसे अपनी बात बताता हूँ, अपनी बात कहता हूँ मैं आपसे। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त प्रश्न में पदानुक्रम संबंधी अशुद्धि हो रही है। क्या हो गया? ए हो गया क्या? ए होगा इसका, ठीक है। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हाँ ए होगा, ठीक है, ए। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ठीक है, ए है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? गाय का दूध ताकतवर होता है, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। इनकरेक्ट। बताइए। देखिए, गाय का दूध ताकतवर होता है, करेक्ट है। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, करेक्ट है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। लौटना और वापस एक ही अर्थ है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये शुद्ध है। तो सी अपना आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। वह बहुत जल्दी लौट आया, वापस और लौटना एक साथ नहीं आता। 10वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है इसमें? कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, करेक्ट है। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल, जब वो दर्शनीय स्थल हैं तो देखने योग्य तो वैसे ही हो गए, तो गलत हो गया ये। गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये गलत है, सही होगा वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल हैं। प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और आप मेरे घर आने की कृपा करें। देखिए, दो अशुद्ध हैं यहाँ पर, ये कृपया भी एक्स्ट्रा है। आप मेरे घर आने की कृपा करें, ठीक है। इसको जो है हटाना था यहाँ से क्वेश्चन बनाते हुए। तो आप मेरे घर आने की कृपा करें, प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य करें, वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल, और गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? धीरे धीरे ध्यान से चलो, वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, गलतियां कैसी हैं यहाँ, अशुद्धियां कौन सी हैं? अशुद्धियां यहाँ विराम चिन्ह से रिलेटेड। धीरे धीरे में योजक चिन्ह आना चाहिए, ठीक है, इसलिए गलत है ये। वह काव्य संग्रह, कॉमा आना चाहिए, जिसे मैंने लिखा वह छप रहा है, तो इनकरेक्ट हो गया। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? कहाँ मिली, क्वेश्चन मार्क कहाँ गया? सारे के सारे गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त वाक्यों में जो है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, शुद्ध रूप बनेगा धीरे धीरे ध्यान से चलो, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, कौमे का प्रयोग होगा, वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, और यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, और ये भी। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं, इनमें से कोई एक वाक्य ऐसा है जो पूरी तरह से शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, प्रातःकाल घूमना चाहिए। देखिए, मंगलवार तो अपने आप में ही दिन है, तो मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ठीक है।
अब विंध्याचल सबको पता है पर्वत है, विंध्याचल पर्वत ही है, तो विंध्याचल हरा भरा हो गया, पर्वत गलत है। राजा अपनी ताकत के बल पर, राजा अपने बल पर जीत गया, डी करेक्ट है। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता ना होने पर उनका प्रयोग किया जाए, तो वहाँ अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ना कि मंगलवार के दिन। शुद्ध वाक्य अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, पर्वत गलत है। राजा अपने बल पर जीत गया, ना कि ताकत के बल पर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित मतलब कौन से? इस वाक्य को, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। समाज में अराजकता की समस्या वृद्धि कर रही है, समाज में अराजकता बढ़ रही है, हमारे आसपास अराजकता की समस्या बढ़ रही है, समाज में अराजकता घर कर गई है। बताइए। जब समाज का प्रयोग हो रहा है तो हमारा तो वैसे ही गलत कर दो इसको। समाज में अराजकता बढ़ रही है, समाज में अराजकता की समस्या, अराजकता तो अपने आप में एक समस्या है ना, तो बी है इसका आंसर। तो शुद्ध वाक्य क्या है? समाज में अराजकता बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किसी वाक्य में अनुप्रयुक्त संज्ञा पद संबंधी अशुद्धि नहीं है, उसको पहचानना है। यानी 3 में होगी, 1 में नहीं है। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, हमारे देश के लोग मेहनती हैं। दंगे में गोलियों की बाढ़ थोड़ी आएगी, बौछार आ गई। रेडियो का तो आविष्कार होगा ना, आपके प्रश्न का उत्तर होगा, समाधान थोड़ी होगा। शंका का समाधान होता है, डी है इसका आंसर। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे आपको। शुद्ध वाक्य, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई, रेडियो का आविष्कार होगा, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, ना कि समाधान। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, कुत्ता रेंकता है, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। पैरों में पड़ गई या गले में पड़ गई? वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है, दो बार आ गया है, गलत हो गया है। वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया है। मैं रविवार का तो अपने आप में दिन है एक, रविवार का दिन, मंगलवार का दिन, कुत्ता तो भौंकता है ना, रेंकता थोड़ी है। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, शुद्ध वाक्य, वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया है, ना कि वह अब खंडर हो गया। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा या जाऊंगा, कुत्ता भौंकता है, रेंकता नहीं है। नंबर 16, निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि। क्या बढ़िया प्रश्न है। अरे कई बार पूछा एग्जाम में, ऐसे लिखते हैं क्या रचयिता? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। रचयिता होता है, यहाँ पे मात्रा आएगी छोटी वाली। तो रचयिता के स्थान पर रचयिता शब्द आएगा। शुद्ध वाक्य होगा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित मतलब कौन सा? ये वाला, मुझे सफल होने की निराशा है, मुझे सफल होने का विश्वास है, मुझे सफल होने की आशा नहीं है, मुझे सफल होने का गुमान है, मुझे आशा है कि मैं सफल हो जाऊंगा। इसके अनुसार आंसर देना है, शुद्ध करना है। तो ये तो एडिशनल हो गया ना, फालतू का। मुझे सफल होने का गुमान है, मुझे सफल होने की निराशा है, यानी मुझे सफल होने की आशा नहीं है, बी है इसका आंसर। तो अशुद्ध वाक्य है, मुझे सफल होने की निराशा है। शुद्ध होगा, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठियां लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी। लता ने दो चिट्ठी लिखी, लिखी ऐसे होता है क्या? गलत है। लता ने दो चिट्ठी लिखी गलत है, और ऊपर से पूर्ण विराम भी गायब। लता ने दो चिट्ठियां लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, 85 ही होगा आंसर इसका, ठीक है। तो अन्य वाक्यों में वचन संबंधी त्रुटि है, लेकिन सी में नहीं है, तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है,
दो टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। देखिए भाई, दो टोकरी कचरा फेंक दिया, ठीक है। कूड़ा करकट रह जाता है, ठीक है। मेरे पास इतना कम समय है, कहाँ बुराई है इसमें? उनका उच्चारण ठीक नहीं है, ना कि उनके, तो ये गलत अड़ी। तो देखिए, शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, यानी डी वाला शुद्ध वाक्य रूप होगा, उनका उच्चारण ठीक नहीं है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, अन्य सभी वाक्य की रचना एवं बनावट के आधार पर शुद्ध हैं सारे वाक्य। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग ना होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट है, यह काम तेरे से नहीं होगा। शुद्ध क्या बनेगा? यह काम तुझसे नहीं होगा। अशुद्ध है, तुम तुम्हारा काम करो। शुद्ध क्या होगा? तुम अपना काम करो। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है ये, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। क्या बढ़िया प्रश्न है। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। चोरी करना कोई अच्छी आदत है क्या? वह इस इलाके का प्रिय चोर नहीं होगा, विख्यात चोर नहीं होगा, प्रसिद्ध चोर नहीं होगा, कुख्यात चोर है। ठीक है, क्योंकि चोरी करना एक गंदी आदत है। डी है इसका आंसर। तो शुद्ध वाक्य, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। कुख्यात का अर्थ है बदनाम, और वाक्य के लिए अन्य विकल्प जो था प्रसिद्ध, विख्यात, प्रिय अनुप्रयुक्त है, क्योंकि यहाँ एक चोर के विषय में बताया जा रहा है। और चोरी करना एक अच्छी आदत नहीं है, किसी मनुष्य का चोर होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वो पेला जाएगा। चलिए, तो ये बढ़िया 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कीजिए। फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप ROE की। 399 में 1 टाइम पेमेंट है उसका। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।